नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और एक सास बहू की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी माई के मन में अपने बेटे की शादी करने का विचार आया। बूढ़ी माई ने उचित कन्या ढूंढकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी माई की बहू बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो सुबह जल्दी उठती और घर की साफ सफाई आदि कर भोलेनाथ की पूजा पाठ करती। कुछ समय बाद सावन का महीना आया तो उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए और पूजा करे। वो अपनी सास से बोली, माताजी, मैं भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? पर बूढ़ी माई ने उसे मना कर दिया। बोली, घर पर ही पूजा कर लो, मंदिर जाकर आओगी तो समय बर्बाद होगा। इतनी देर में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये सुन बहू उदास हो गई और अपने घर के कार्यों में लग गई। उस दिन बहू ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन सुबह जब वो पानी भरने कुएं पर गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ औरतें थाली सजाकर जा रही है। वो उन्हें रोककर पूछती है, तुम सब कहाँ जा रही हो? वो बोली, आज सावन का सोमवार है, हम भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये सुन वो उदास हो गई। उसे उदास देखकर उन औरतों ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भोलेनाथ मेरे आराध्य है, लेकिन मुझे मेरी सास ने मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। यह सुन औरतें बोली, तुम उदास मत हो, हर रोज सुबह इस समय जल भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। तब बहू बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। औरतें बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली से पूजा कर लेना। यह सुन वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करती। भोलेनाथ को कहती, प्रभु, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, मुझे माफ कर देना। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। एक दिन उसने सोचा, पूरे सावन के महीने मैंने इनके पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज सावन का आखिरी सोमवार है, मुझे भोलेनाथ को अपने पास से कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे अच्छी तरह धोकर भोलेनाथ को चढ़ा दी और पूजा कर वापस घर आ गई। घर आकर वो अपने सास से नजर चुराकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास पूछेगी कि नथ कहाँ गई। दोपहर हुई तो सास की नजर उसके नाक पर पड़ गई। नथ ना देखकर वो पूछने लगी, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? वो बोली, पता नहीं माँ जी, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, ये बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वही चलकर ढूंढते हैं। बहू बोली, माँ जी, मैं आज सुबह पानी भरने गई थी, तब तो नथ मेरी नाक में ही थी। इसके बाद मैं उपले थापने गई थी, शायद वही गिर गई होगी। सास बोली, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे तो सास बोली, अब ऐसा करते हैं, इन उपलों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ती है तो दोनों के पास उपलों में एक एक नथ निकलती है। सास बोली, एक नथ दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और सब में से नथ निकलती जाए।
सास ने बहू से पूछा, बहू ये क्या मांजरा है? तो बहू ने सास से माफ़ी मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर अपनी नथ उन्हें अर्पित करी थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन के महीने में यदि स्नान, दान, जप और तप का इतना महत्व है तो अगले साल से हम दोनों मिलकर सावन का व्रत पूजन करेंगे, शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। अगले वर्ष सावन के महीने में दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान, पूजन, व्रत किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी माई का घर अन्न धन के भंडारों से भर गया। बहू को सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस बूढ़ी माई पर की, वैसे ही इस कथा को सुनते कहते सभी लोगों पर करना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और चैनल